हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ एक ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो कि आज का विषय है मौलिक अधिकार, यानी इसको फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, भारत का संविधान जो है भारत के नागरिकों को, सभी को, जो भारत के नागरिक है उनको बिना कोई जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर सभी को सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से कुछ अधिकार दिए हैं। उन अधिकारों को ही हम मौलिक अधिकार यानी अंग्रेजी में उसको फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं। मौलिक अधिकार जो है आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकार देखा जाए तो पहले मौलिक अधिकार कितने थे? आपका 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1977 के 1975 के तहत आपका उसमें से एक अधिकार को निकाल दिया गया, जो कि संपत्ति का अधिकार था। उस जब निकाला गया था, उस नियम को 44 संशोधन कहा जाता है, यानी 44वां अमेंडमेंट के तहत मौलिक अधिकार में से एक अधिकार से आम पब्लिक यानी आम जनता को वंचित कर दिया गया, वो था संपत्ति का अधिकार। यानी देखते हैं कि आज भी सरकार, ऐसा नहीं कि सरकार आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दी है, सरकार संपत्ति रखने का अधिकार दी है। मतलब आप जो संपत्ति रखेंगे उसके लिए भी सरकार क्या किया है, एक सीमा निर्धारित की है। यदि उस सीमा से बाहर आप जाते हैं तो सरकार आपसे क्या करती है, सवाल जवाब करेगी कि मतलब आपकी आय ये है। मान लीजिए कोई छोटे मोटे आप व्यापारी हैं, लेकिन आपके पास करोड़ों रुपया मिल जाए तो सरकार क्या करेगी, उसके ऊपर सवाल जवाब करेगी कि आपका आय जो है, आप आय का स्रोत जो है, या पूर्वज जो है, आपके पूर्वज का भी स्रोत जो था उतना अच्छा बेहतर नहीं था, और आपका भी जो आय अर्न करने का यानी कमाने का जो स्रोत है वो भी बेहतर नहीं है, लेकिन आपके घर में करोड़ों रुपया है, तो सवाल जवाब वहां करना सरकार का एक जिम्मेदारी भी बनता है। ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार जो है आपका संविधान के 44 संशोधन के तहत उसको निकाल दिया गया है। तो अब जो संपत्ति का अधिकार नहीं है, तो अब मौलिक अधिकार कितने बच गए हैं? अब मौलिक अधिकार आपका 6 बच गए हैं। तो पहले मौलिक अधिकार जो था 7 था, लेकिन अब 6 है। यानी परीक्षा में आपसे पूछ दिया जाए कि मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं, चाहे एमसीक्यू में हो, चाहे आप स्कूल लेवल में कोई एग्जाम दे रहे हैं या कोई कॉम्पिटेटिव लेवल में कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आप 6 लिखिएगा। ठीक है। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जनरली 6 प्रकार के हैं। तो जिसमें देखिए, मैं आपको आर्टिकल सहित बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए समता का अधिकार। समता का अधिकार बोला जाए तो राइट टू इक्वलिटी, मतलब देश की संविधान जो है आम पब्लिक को या अपने नागरिकों को, सभी को समान नजरिए से देखती है। ठीक है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, या किसी भी स्थान का रहने वाला हो। ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाए तो मतलब राइट टू फ्रीडम। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आम पब्लिक को भी प्राप्त है, तो उसी में भी सेम चीज प्राप्त होता है, जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, सभी में ये प्राप्त होंगे। तो तीसरा का जो है आपका शोषण, एक्सप्लॉयटेशन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तो शोषण का भी अधिकार प्राप्त है। चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता जो है। पांचवा जो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और छठा जो कि आखिरी है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो देखिए, ये जो है आपको परीक्षा में कहीं कहीं पूछ दिया जाता है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में निहित है। तो आपको क्या होता है, कहीं कहीं आप डाउट में आ जाते हैं। तो चाहे परीक्षा में ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंतर्गत नहीं आते हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आते हैं। बहुत सारे वहाँ आर्टिकल दे देंगे, तो कहीं ना कहीं आप वहां पर डाउट पड़ जाएंगे। तो उन डाउटों को ध्यान में रखते हुए मैं आज एक ट्रिक्स लेकर आया हूं आपके सामने। मैं आशा करूंगा आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, मेरे साथ ट्रिक्स को थोड़ा दोहराइएगा भी, और बाद में आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, वीडियो का, जिससे आपको नोट बनाने में काफी सुविधा होगी। तो देखिए, टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि मेरा ट्रिक्स है, सभी स्वतंत्र रहो,
सभी स्वतंत्र रहो पर शोषण मत करो, ठीक है, पर शोषण मत करो, और धार्मिक संस्कृति शिक्षा का ज्ञान रखो, वरना संवैधानिक उपचार हो जाएगा। मतलब सभी क्या रहो, स्वतंत्र रहो, पर किसी को शोषण मत करो, माने एक्सप्लोरेशन मत करो, ठीक है। और लोगों का धार्मिक, अपने सांस्कृतिक और शिक्षा का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वरना संवैधानिक उपचार क्या हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब सरकार क्या कर लेगी, एक्शन ले लेगी। तो देखिए, सभी से सभी से मैं दिया हूं समानता, समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता से दिया हूं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में दिया गया है। शोषण से शोषण का अधिकार, शोषण का अधिकार, जो कि 23 से लेकर 24 के बीच में उल्लेख किया गया है। धार्मिक से दिया हूं धार्मिक का अधिकार, जो कि 25 से लेकर 28 के बीच में दिया गया है। संस्कृति से दिया हूं संस्कृति और शिक्षा जो है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है आपका संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है आपका 29 से लेकर 30 के बीच में उल्लेख किया गया है। और संवैधानिक उपचार जो है, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है आपका 32 में है। तो ठीक है, तो इस तरह से मैं पुनः दोहराता हूँ। समानता का अधिकार 14 to 18, स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 to 22, और शोषण से शोषण का अधिकार जो कि 23 to 24, ठीक है। धार्मिक का अधिकार, धर्म का अधिकार, मतलब आप किसी भी धर्म में हो, कोई भी मंदिर मस्जिद या चर्च में आप जा सकते हैं। आपके साथ कोई भी लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर या किसी जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धार्मिक अधिकार आप यही बताता है, ठीक है। तो जो कि उल्लेख है आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, देखिए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार यह है, माने आपको पढ़ने का अधिकार है। दूसरे नंबर, अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अपने संस्कृति के उत्थान के लिए अगर आपको लगता है कुछ प्रचार करना आवश्यकता है, तो आप प्रचार कर सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं शांतिपूर्वक ढंग से। तो ये जो अधिकार जो है आपको 29 से लेकर 30 के बीच में उल्लेख किया गया है। संवैधानिक उपचार माने संविधान के कुछ फैसिलिटी दिए गए हैं, उन फैसिलिटियों का भी आप क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं 32 में, ठीक है। अच्छा देखिए, जो कि मौलिक अधिकारों में से, जैसे कि आप जानते हैं मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 से अनुच्छेद आपका 12 से लेकर 35 में किया गया है। ये जो 12 से लेकर 35 के बीच में किया गया है, जो संविधान के भाग 3 है, इसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। आप याद रखिएगा, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न उठते हैं, ठीक है। अभी तक मैं आपको जो बताया, एक संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार निकाला गया था, ये परीक्षा में पूछा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या समझता है, संविधान के भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। और इसके बाद ये इस टॉपिक से प्रश्नों आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। अच्छा, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार का बढ़ाने का या घटाने का जो दायित्व जो है आपका संसद के पास होता है। देश में यदि इमरजेंसी आ जाए, कुछ ऐसी आफत विपत आ जाए पूरे राष्ट्र पर, तो इस मौलिक अधिकार को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। या उसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट यानी संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये टॉपिक जो है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और बाकी जो मैं नेक्स्ट जो मेरा जो वीडियो होगा, तो ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं, इस आर्टिकल में मैं बारीकी से इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। आपको वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं पहले शॉर्ट में ही आपको समझाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो आज के क्लास में यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद। और जाने से पहले मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में मित्र मंडलियों में क्या कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, और साथ में लाइक बटन को भी और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, जिससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो आपको डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। जय हिंद।